और इसमें माखन निकलेगा। कन्हैया कहने लगे अरे मैया माखन लूंगा और अभी लूंगा। यशोदा कहने लगी लाला इतनी हट मत कर। उसी समय यशोदा ने देखा कि ये लाला मानेगा नहीं। वहां एक मोर बैठा हुआ था छज्जे पर। पास में मोरनी बैठी हुई थी। यशोदा कहने लगी देख लाला वो कौन है। कन्हैया कहने लगे माँ ये कौन है। कि ये मोर है। कि ये इसके पास बैठा है ये कौन है। कि इसकी पत्नी है। कन्हैया कहने लगे ये पत्नी क्या होती है। यशोदा कहने लगी पत्नी को कहते हैं बहू। कन्हैया कहने लगे सुन मैया बहू लूंगो अबई लूंगो। यशोदा कहने लगी लाला तेरी उम्र कहाँ है बहुला। अच्छा कैसी लेगो ये तो बता दे। कि मैया बहू लूंगो ऐसी कि जो मेरी जेब में आ जाए। यशोदा कहने लगी लाला तू तो बिल्कुल ही है। राजन बगल में आज कन्हैया ने अनेक लीलाओं को किया है। माँ यशोदा के यहाँ दो वृक्ष हैं उनका भी उद्धार किया। उखल से भी बंधे हैं। यहाँ तक कन्हैया यशोदा मैया से कहने लगे मैया ये ग्वाल वाल गाय चराने के लिए जाते हैं अब हम भी गाय चराने के लिए चाहिए। राजन आज मेरे ठाकुर जी कन्हैया और बलराम ग्वालों के साथ गाय चराते हैं। एक दिन कन्हैया ने पूछा क्यों रे ग्वालाओ। अरे मधुमंगल एक बात बता तुमको माखन मिलता है या नहीं मिलता है। मधुमंगल कहने लगा माखन कहां से मिल जाए। सभी गोपियां उस माखन को लेकर के मथुरा चली जाती हैं। कहां से मिल जाए। उसी समय कन्हैया कहने लगे ठीक है कल से माखन खिलाएंगे। कन्हैया ने एक मंडल बनाया आरोग्य प्रचारक मंडल। परिषद जी तो है ही नहीं है। नहीं वो तो मुझे दिख रही है लाली बहुत देर से बैठी वो तो। मंडल का क्या नाम है आरोग्य प्रचारक मंडल। आज जो गोपी जो है दही लेकर के जाती है कन्हैया मटकी को फोड़ देते हैं बालों को दही खिलाते हैं। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि यशोदा से शिकायत तो करनी चाहिए।
राजन गोपियां यशोदा के पास आई, यशोदा से शिकायत करने लगी, अरे यशोदा तुम्हारो ऐसो लाला है, हम जब माखन लेकर के जाते हैं तो रास्ते में हमको परेशान करता है, मटकी फोड़ देता है। कन्हैया को बुलाया, क्यों रे कन्हैया, ये गोपियां कह रही है वो सत्य है क्या? कन्हैया कहने लगा, माँ ये गोपी बिल्कुल झूठ बोल रही है। कि क्यों? कि ये गोपी जो है बासा माखन लेकर के मथुरा जाती हैं, अगर कोई बीमार पड़ गया तो जिम्मेदार कौन होगा? यशोदा कहने लगी, गोपियों तुमको शर्म नहीं? बासा माखन लेकर के मथुरा जाती हो, कोई बीमार पड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? उसी समय कन्हैया ने यूं करके अंगूठा दिखा दिया गोपियों को, गोपी आग बबूला हो गई। राजन एक दिन गोपियां जो हैं कन्हैया को मिल गई और कहने लगी, कन्हैया हमारी हाथ जोड़ की प्रार्थना है, हम तुम्हारे प्रतिदिन दर्शन करना चाहती हैं। कन्हैया बोले, हम तो तुम्हारे घर आ रहे ना भैया, हम कैसे आ जाएंगे तुम्हारे घर, बताओ? कि कैसे भी करो। कन्हैया बोले, ठीक है, जब तुमको मेरे दर्शन करने हो तो कोई ना कोई गोपी एक बहाना बना लेना कि मैं बीमार हूं, मेरे बदन दर्द हो रहा है और मैं आऊंगा, तुम सब दर्शन कर लेना, मैं चला जाऊंगा। यह कहानी बहुत दिन तक चलती रही। डोंगरे जी महाराज ने लिखा इस बात को, बहुत दिन तक चलती रही। एक दिन गोपी ने विचार किया, अरे गोपियों बहुत समय हो चुका है, कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। उस गोपी की सास का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? गोपी ने एकदम जब कहा कि मैं परेशान हूं, कन्हैया को लेकर के आओ, प्रभावती बोली कि कन्हैया कब का डॉक्टर हो गया भैया? गोपी भागी भागी यशोदा के दरवाजे पर पहुंची। यशोदा बोली, क्या बात है? कि गोपी की तबीयत खराब हो गई है। कि फिर? कि कन्हैया को भेज दो। यशोदा बोली, ये क्या करेगा मां? कि नहीं, ये डॉक्टर हैं। यशोदा बोली, सारे दिन घुटनों में दर्द हो तो है और घर में डॉक्टर, हमको पता भी नहीं।